नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में आपके लिए सामान्य ज्ञान जीके के टॉप 60 क्वेश्चन लेके आ चुका हूं। जो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जिनमें अधिकांश स्टूडेंट फंस जाते हैं और गलती कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। तो ऐसा गलती आप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है। दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है वो सत्यमेव जयते है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आप चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न पे। ये क्या कह रहा है, आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों, आगरे का लाल किला का निर्माण अकबर ने करवाया था और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज के हम लोग तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है वो देखते हैं। कार की बैटरी में किस एसिड का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्लूटो ग्रह को वर्तमान में किस श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों, प्लूटो ग्रह को वर्तमान में बौना ग्रह के श्रेणी में रखा गया है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न 5 नंबर पे। ये पूछ रहा है, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों, महाबोधि मंदिर बोध गया के अंदर स्थित है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अभी तक हमने कुल 5 प्रश्नों को देखा है और 5 प्रश्न में से आपने 4 प्रश्नों की भी सही उत्तर दिया होगा, तो आपकी तैयारी सही चल रही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये क्या कह रहा है, छिपकली के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों, छिपकली के अध्ययन को कहा जाता है हर्पिटोलॉजी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। ये क्या कह रहा है देख लेते हैं। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। दोस्तों, पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय से है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर जो है नेपाल के अंदर स्थित है और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों, हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली के अंदर स्थित है और इस प्रश्न का सही उत्तर ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर पे आ चुके हैं हम लोग। ये कह रहा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों को संघ के रूप में वर्णित करता है। दोस्तों, वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 1 और इस प्रश्न का सही उत्तर ए नंबर होगा। अभी तक हमने 10 प्रश्न किए हैं। अब से जो भी प्रश्न आएंगे वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 11 नंबर, आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था। दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है 1942 ईस्वी में हुआ था और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया। दोस्तों, एक्सरे का आविष्कार WC रॉन्गटन ने किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। ये कह रहा है, माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है। दोस्तों, वो स्थित है तंजानिया के अंदर और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों, WHO की स्थापना जो हुई 1948 के अंदर हो गई थी और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गोल्डन गर्ल पुस्तक का संबंध किससे है। दोस्तों, गोल्डन गर्ल पुस्तक का संबंध जो है PT उषा से है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये कह रहा है, कवकों को फंगी का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों, फंगी का जो अध्ययन है माइकोलॉजी कहलाता है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये कह रहा है, भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या था। दोस्तों, भारत के प्रथम सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट था और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरत्व का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों, जरत्व का निर्माण जो है वो न्यूटन के द्वारा किया गया था और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। चलते आज के अगले प्रश्न को। 19 नंबर क्या कह रहा है वो देखते हैं। फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, वैली ऑफ फ्लावर्स जो है वो उत्तराखंड के अंदर स्थित है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अभी हम आ चुके हैं 20 नंबर प्रश्न पे। ये कह रहा है, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था। दोस्तों, अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था और इस प्रश्न का सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, हिंदी को अनुच्छेद 343 के तहत राजभाषा की दर्जा दी गई है। प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ए नंबर। चलते अगले क्वेश्चन पे। ये कह रहा है, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना सन 1987 ईस्वी में हो गई थी और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। दोस्तों, अमेरिका का जो
राष्ट्रीय खेल है वो बेसबॉल है और इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आ चुके हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन पे। ये कह रहा है औरंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों औरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर स्थित है और इस प्रश्न का सही उत्तर ए नंबर होगा। अभी तक हमने कुल 25 प्रश्न कर लिए हैं और इस 25 प्रश्न में से आपने अभी तक कितने प्रश्न का सही उत्तर दिया है आप लोग कमेंट में बताइए। और अभी जितने प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भारत के सेवक समाज के संस्थापक कौन थे। दोस्तों भारत के सेवक संस्था जो समाज के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले थे और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। ये क्या कह रहा है उसे देखते हैं। दिल्ली के स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों जंतर मंतर का निर्माण जो करवाया था महाराजा जय सिंह द्वितीय ने करवाया था और इस प्रश्न का सही उत्तर ए नंबर होगा। आपका अगला प्रश्न है अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला 29 नंबर प्रश्न कह रहा है धन विधेयक मनी बिल का सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जाता है। दोस्तों मनी बिल सबसे पहले जो पेश किया जाता है वो लोकसभा के अंदर पेश किया जाता है और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न 30 नंबर पे आ चुके हैं हम लोग। किस पदार्थ का ठोस सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है। किसी पदार्थ का ठोस सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है। ये पूछा है दोस्तों, ये कहलाता है ऊर्ध्वपतन और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज का 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमसे गांधी सागर बांध किस परियोजना की हिस्सा है। दोस्तों गांधी सागर बांध जो है वो चंबल परियोजना का हिस्सा है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आज का अगला प्रश्न है ये क्या कह रहा है देख लेते हैं हम लोग। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। दोस्तों वो थी दोस्तों का 61वां संशोधन संविधान का और इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न क्या कह रहा है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो है वो है देहरादून के अंदर स्थित है और इस प्रश्न का आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये क्या कह रहा है हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने और इस प्रश्न का सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। श्वेत का कोयला किसे कहा जाता है। दोस्तों श्वेत कोयला जो है दोस्तों वो जल विद्युत को कहा जाता है और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज का 36वां प्रश्न है दीप कर्माकर का संबंध किस खेल से है। दोस्तों दीप कर्माकर का संबंध जो है वो जिम्नास्टिक से है और इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज का 37वां प्रश्न है भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से ई श्रीधरन को जाना जाता है और इस प्रश्न का सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है 38 नंबर धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। दोस्तों वो देश है भूटान और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ स्थित है। दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस जो है वो भुवनेश्वर के अंदर स्थित है और इस प्रश्न का सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। आज हम लोग आ चुके हैं 40 नंबर प्रश्न पे और 40 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न का अभी तक सही उत्तर दिया है। अगर आपने यहाँ तक में 30 प्रश्न का भी सही उत्तर दिया होगा तो आपने सही तैयारी की है। चलते हम 40 प्रश्न क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। वेल्थ ऑफ नेशंस के पुस्तक लेखक एडम स्मिथ है और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये कह रहा है उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को बनाया जाता है और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न 1 मिली बार कितने पास्कल के बराबर होता है। 1 मिली बार दोस्तों कुल 10 स्क्वायर के पास्कल के बराबर होता है 10⁻² के पास्कल के बराबर। इसका सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न पे। काला शीशा किसे कहा जाता है। दोस्तों काला शीशा के नाम से जिसे जाना जाता है वो ग्रेफाइट है और प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज के 44वें प्रश्न पे आ चुके हैं। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी। दोस्तों दिल्ली सल्तनत की जो आधिकारिक भाषा थी वो फारसी थी और इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज का 45वां प्रश्न। शिवाजी के शासनकाल में नियमित सेना को क्या कहा जाता था। दोस्तों वो कहा जाता था पागा और प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज का 46वां प्रश्न। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है। दोस्तों इस्लामी
जो आचार विचार का जो कानून है उसे कहा जाता है शरीयत। और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। ये कह रहा है सरवन बेलगोला के गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों वो करवाया था चामुंडा राय ने। और इस प्रश्न का सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। आज का 48वां प्रश्न है, मराठा राज्य के द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों मराठा राज्य के द्वितीय संस्थापक जो है बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज के 49वां प्रश्न, भारत की यात्रा पे आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? दोस्तों वो थे जॉर्ज पंचम। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। चलते अगले प्रश्न पे। यह कह रहा है छाया में उगने वाले पौधे का क्या कहा जाता है? दोस्तों जो पौधे छाया में उगते हैं उसे कहा जाता है स्क्योयोफाइट, यानी कोई कोफाइट। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये कह रहा है दिल्ली अभी दूर है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? दोस्तों दिल्ली अभी दूर है यह कथन जो है निजमुद्दीन औलिया का है। और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। चलते हैं आज के 52वें प्रश्न पे। शरीर से निकलने वाला प्रमुख विषैला पदार्थ कौन सा है? दोस्तों वो पदार्थ है अमोनिया। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। चलते हैं आज के 53वें प्रश्न पे। शिमला का सन्यासी के रूप में कौन विख्यात है? दोस्तों वो है ए ओ हयूम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। चलते हैं आज के अगले प्रश्न 54 नंबर पे। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों वो कहा जाता है जोसेफ लिस्टर को। और प्रश्न का सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न पे। रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? दोस्तों ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर ने की थी। और प्रश्न का उत्तर ए नंबर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न पे। विकास का सिद्धांत थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसका प्रतिपादित किया गया था? दोस्तों वो प्रतिपादित किया था डार्विन ने। और डार्विन सही उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। चलते अगले प्रश्न 57 नंबर पे। और ये पूछ रहा है घाव भरने में कौन सा उत्तक सहायक होता है? दोस्तों घाव भरने में जो उत्तक सहायक होता है वो है एपिथेलियम उत्तक। और प्रश्न का उत्तर सही बी हो जाएगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कोशिका में पाई जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ क्या है? दोस्तों कोशिका में पाई जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न पे। परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? उत्परिवर्तन का सिद्धांत दोस्तों दिया था दोस्तों ह्यूगो डी ब्रीज ने। और प्रश्न का उत्तर बी नंबर सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, चप्पल की आकृति वाला जंतु कौन सा है? दोस्तों चप्पल की आकृति वाला जंतु पैरामीशियम है। और प्रश्न का उत्तर सही बी हो जाएगा। आज हमने कुल 60 प्रश्न किए हैं। और आपने 60 प्रश्न में से कितने प्रश्न का सही उत्तर दिया आपको कमेंट में बताना है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।